गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल? बंटी कुमार, गोलू राजपूत, जतिन, रोहित, शीतल, पवन, शिव, गौरी, दीपिका, निधि, आलोक, शिखा, परशा, पारुल, मयंक, शीतल, दिव्या, प्रीति, कीर्ति, निधि, निशा, गौरी, श्याम, रजत। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। आयुषी, अभिषेक, अजय, आदित्य, चेष्टा, क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? मजे में? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम लोग पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर। और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हम लोगों ने लेटर कोडिंग को कंप्लीट कर लिया है। लेटर कोडिंग के साथ पैटर्न हमें पता चल चुके हैं। अब दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए रिलेटेड टू लेटर कोडिंग, उस क्वेश्चन को हम चुटकी बजाते ही निपटा सकते हैं। लेटर कोडिंग का क्वेश्चन, अब लेटर कोडिंग में हम बिल्कुल भी फंस नहीं सकते। हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी लेटर कोडिंग के क्वेश्चन को बनाने में, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए। हमें सातों के सातों पैटर्न पता चल चुके हैं, है ना, बहुत अच्छे से हमें समझ आ चुके हैं वो सातों पैटर्न कौन से होते हैं। तो हम लेटर कोडिंग का कोई भी क्वेश्चन अब हवा में उड़ा सकते हैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर। कुछ ही सेकंड्स के अंदर हम अपने क्वेश्चंस को हवा में उड़ा सकते हैं। और टोटल हमने 42 क्वेश्चन कर लिए इस चैप्टर के अंदर, है ना, मतलब 42 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर कोडिंग। हालांकि जो नंबर कोडिंग है ये कोई नया चैप्टर नहीं है, ये कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है ना। कोडिंग डिकोडिंग में तीन चीजें हमने पढ़नी है, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग। तो लेटर कोडिंग कंप्लीट होने के बाद अब हम नंबर कोडिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। और नंबर कोडिंग को पढ़ने के लिए, है ना, अगर अभी भी अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस आपकी नहीं हो पाई है, अगर अभी भी आपको अल्फाबेट के प्लेस के बारे में नहीं पता, उनके अपोजिट अल्फाबेट के बारे में नहीं पता, तो नंबर कोडिंग पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। नंबर कोडिंग, जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे हम हर एक लेटर को नंबर में बदल देते हैं। हर लेटर को किस में बदल देते हैं? नंबर में बदल देते हैं। नंबर कोडिंग में क्या होगा? लेटर को नंबर में कोड कर दिया जाएगा। और नंबर कोडिंग के अंदर दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देयर आर टू टाइप्स इन नंबर कोडिंग। सिर्फ दो ही टाइप हैं नंबर कोडिंग में, सिर्फ दो टाइप हैं। देयर आर ओनली टू टाइप्स। तो सबसे पहले हम टाइप वन के क्वेश्चंस को देखते हैं। जरा टाइप वन के क्वेश्चंस किस तरह से हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, टाइप वन के क्वेश्चन किस तरह से हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जरा ये देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 43 है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। कैट इज रिटन एज 24, सैड इज रिटन एज 24, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर शी। शी की कोडिंग क्या होगी? अब आप समझ ही गए होंगे, विदाउट अल्फाबेट के प्लेस के हम इन क्वेश्चंस को बना ही नहीं सकते। इन क्वेश्चंस के लिए हमें अल्फाबेट के प्लेस पता होना बहुत जरूरी है। बिना अल्फाबेट के प्लेस के ये क्वेश्चन बन ही नहीं सकते, बन ही नहीं सकते, कभी नहीं बन सकते। तो अल्फाबेट के प्लेस पता होना हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे जिगर के टुकड़ों, कैट इज रिटन एज 24, सैड इज रिटन एज 24, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर शी। शी की कोडिंग क्या होगी? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। हाँ जी, जल्दी से आंसर दो। शी की कोडिंग क्या होगी बिना अल्फाबेट? ये टाइप वन कैटेगरी के क्वेश्चन है जहां हम हर एक अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, और इन इन अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का एक साथ यूज करके हम कोई भी संख्या तैयार कर सकते हैं। हम इन अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का एक साथ यूज करके कोई भी नंबर तैयार कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, 3 और 1 4, 4 और 20 24, है ना। 19 और 1 20, 20 और 4 24, है ना। 19 और 8 27, 27 और 5 32, 27 और 5 32। 32 इज द राइट आंसर। 32 इज द राइट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर दो। अब आप बताओ, जिस बच्चे को अल्फाबेट के बारे में पता होगा, उसकी प्लेस के बारे में पता होगा, वही तो बच्चा इस क्वेश्चन को बना पाएगा। वरना तो तुम अल्फाबेट की प्लेस लिखने में ही बहुत टाइम लगा दोगे, तो फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा? कैसे बनेगा क्वेश्चन, ये बताओ। डीप is written as 60, rabbit is written as 100, then what will be the code for hair? हेयर की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी, जल्दी से बताओ, फटाक से बताओ। यहां पर क्या लॉजिक आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना?
क्या लॉजिक यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा? अगेन हेयर की कोडिंग क्या होगी? अगेन हेयर की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी, बताओ फटाफट से। बेटा फ्लिपकार्ट पे जो लिंक मिलेगी ना हमारी बुक की, पता कहाँ मिलेगी? मेरा जो यूट्यूब चैनल है ना, रीजनिंग बाई पीयूष ने, उस यूट्यूब चैनल को ओपन करना और उसके डिस्क्रिप्शन में जाना। तो मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है बुक की, तो वहां से आप वो लिंक से परचेज कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट प्राइस और ओरिजिनल बुक ऑथेंटिकेशन के साथ आपके पास पहुंचेगी। ठीक है। हाँ जी, अगर अल्फाबेट के प्लेस नहीं पता है तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में नानी याद आ जाएगी तुम्हारी, है ना। अल्फाबेट के प्लेस पता होने वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, वरना तो बेकार है इन क्वेश्चंस में। 4 और 5 9 और 5 14 और 16 30, लेकिन 30 को इन्होंने लिखा 60, 19 और 2 21 और 9 30 और 20 50, 50 को इन्होंने लिखा 100। ठीक है, 9 और 9 18 और 18 36, तो 36 को क्या लिखूंगा? देखो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, एक जैसे क्वेश्चन है। क्यों? सर यहाँ भी इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड किया गया है, और सर यहाँ भी इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड किया गया है। बस फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ डायरेक्ट ऐड करके लिख दिया गया, और सर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके हम क्या कर रहे हैं सर, ऐड करके जस्ट डबल कर रहे हैं। 30 दूनी 60, 50 दूनी 100, 36 दूनी 72। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके डबल कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपल एडिशन नहीं है, ऐड करके। तो वो तो सीधी सी बात है, हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी उसमें किया जा सकता है ना। 7 और 21 28, 28 और 14 कितना होता है 42, लेकिन 45 लिखा। 20 और 15 कितना होता है 35, लेकिन 37 लिखा। अब यहाँ पे क्या चल रहा है सर, पहले मैंने 3 ऐड किया, फिर मैंने 2 ऐड किया। अब आप ये मत कर देना 8 और 1 9 और 9 18 और 18 36। अब आप ये मत कर देना 36 में 1 ऐड कर दो, कि सर पहले 3 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, अब 1 ऐड कर दो। तो ये लॉजिक अप्लाई मत करना, है ना। यहां पर जो कोडिंग डिकोडिंग होता है ना, वो सीक्वेंस लॉजिक नहीं लगता है। कोडिंग डिकोडिंग में सीक्वेंस लॉजिक नहीं लगता। अगर यहाँ पे 3 जोड़ा जा रहा है तो यहाँ पे 2 जोड़ा जा रहा है, तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा, तभी हमने 3 और 2 को जोड़ा है। डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा। देखो यहां पर हमने डबल किया, डबल करने के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि उन्होंने डबल यहां भी किया है, तो डबल यहां भी कर दो। मान लो इधर 5 गुना करते और यहां भी 5 गुना करते, तो उसके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है। 4 गुना 4 गुना 6 गुना 6 गुना, मगर यहां पे तो 5 गुना किया, यहां पे 4 गुना किया, तो फिर डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा कि क्यों हमने 5 गुना किया और क्यों हमने 4 गुना किया। अगर मैं दोनों को 5 गुना करूं तो उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बट अगर एक जगह 5 गुना है, एक जगह 4 गुना है, तो फिर डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगा कि हम अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, हम अलग अलग नंबर्स को ऐड क्यों कर रहे हैं। डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा। अब आप सोचो कि मैंने 3 जोड़ा 2 जोड़ा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि सर यहाँ पे 3 लेटर है तो मैंने 3 जोड़ दिया, यहाँ पे 2 लेटर है तो मैंने 2 जोड़ दिया, यहाँ पे 4 लेटर है तो मैं 4 जोड़ दूंगा। तो 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ लेटर्स को ही ऐड कर दो, नंबर ऑफ लेटर्स को ही हम ऐड कर दे रहे हैं। सर ए का प्लेस होता 1, 1 को किया 2, है ना,
और 2 और 1 होता है 3, 3 को किया मैंने 6। ठीक है, और सॉरी सॉरी सॉरी, एक छोटी सी टाइपिंग एरर हो गई है, एक छोटी सी टाइपिंग एरर है कि यहाँ पे 1 ही लिखना है, हमें यहाँ पे 1 ही लिखना है। ठीक है, 13 और 14 कितना होता है 27, 27 को लिखा मैंने 54, 27 को 54 लिखा। या फिर अगर यहाँ पे आप 2 लिखोगे तो कोई बात नहीं, इसका भी डबल, इसका भी डबल, इसका भी डबल, सबका डबल कर देते, तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर कितना आता, 72 आता। अगर यहाँ पे 2 था तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर 72 आएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 1 है, 1। अब बताओ अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर 72 आता जब यहाँ पे 2 लिखा था, क्योंकि फिर इसका भी डबल, इसका भी डबल, इसका भी डबल, लेकिन अब इसका डबल, इसका डबल तो हो रहा है, लेकिन इसमें डबल नहीं हो रहा, इसमें डबल नहीं हो रहा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। अब हम क्या करेंगे सर, 8 और 1 9 और 9 18 और 18 36। अब हम क्या करेंगे 36 में है, अब हम क्या करेंगे 36 का डबल करें कि नहीं करें, ये बताओ। 36 का डबल करें कि नहीं करें। सर यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 2, क्योंकि यहाँ पे एक लेटर तो 1 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 2 लेटर 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 लेटर तो 4 का मल्टीप्लाई, 4 6 24, 4 तिया 12, 12 और 2 14। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 144। पहले तो डेफिनेटली आंसर 72 था जब यहाँ पे 2 लिखा था, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा तो अब आंसर आ जाएगा 144। तो आप लोग समझ रहे हो, ये चारों क्वेश्चन बेटा एक जैसे हैं, ऐसा नहीं है कि चारों क्वेश्चन में अलग लॉजिक है, चारों क्वेश्चन में एक ही लॉजिक है। क्यों, एक ही क्यों लॉजिक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। वो बात अलग है कि हम ऐड करके और एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहे हैं, या एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, या फिर एक्स्ट्रा डिवाइड कर दे रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट क्वेश्चन सारे एक जैसे ही हैं, क्वेश्चन तो एक जैसे ही है ना, हर बार हमें अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड करनी पड़ रही है, तो क्वेश्चन तो सारे एक जैसे ही हैं। ठीक है, हाँ जी। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 7 8 9 28, 7 8 9 28, जल्दी से बताओ फटाफट से। बताओ क्या लॉजिक बना, जल्दी से बताओ। क्या लॉजिक निकला। सर ई का प्लेस 5 है, 5 को मैंने 5 लिख दिया। सर 8 और 15 23 और 20 43 और 5 48 और 12 60, 60 को मैंने 12 लिख दिया। सर 5 का भाग देना पड़ेगा 60 को 12 लिखने में, लेकिन 5 को 5 लिखने में सिर्फ 1 का भाग देना पड़ेगा। सर वहां पे 1 से डिवाइड कर रहा हूं, यहाँ पे 5 से डिवाइड कर रहा हूं, है ना। 12 और 1 13 और 13 26 और 2 28, तो 28 में किसका भाग दूं मैं, किससे भाग दूं। सर यहाँ पर एक लेटर है, एक से भाग दे रहे हैं, यहाँ पे 5 लेटर है, 5 से भाग दे रहे हैं, यहाँ पे 4 लेटर है, तो 4 से भाग दे दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, है ना, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड कर दो, टोटल नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 7। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 7। समझ रहे हो, आंसर 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है, राम इज रिटन एज 1 and Tua is written as 36. Ram is written as 1, Tua is written as 36, or R is written as 6. Then what is the code for? Then what is the code for? Then what is the code for train? Then what is the code for train? हाँ जी, then what is the code for
ट्रे। 18, 1, 13, 20, 15, 21, 18, 1, 18, 5। क्या लॉजिक आपको दिखाई दे रहा है? जल्दी से आइडेंटिफाई करो, लॉजिक आपको क्या दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या लॉजिक आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? और ये सारे क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी को ही फॉलो कर रहे हैं, सारे के सारे एक जैसे क्वेश्चन है, इनमें से एक भी क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, एक भी डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, ये सारे के सारे एक जैसे क्वेश्चन है, सारे एक जैसे क्वेश्चन है। क्या लॉजिक लग रहा है सर? यहां पर एक है, ऐसा तो नहीं सिर्फ एक ही वैल्यू है। यहाँ पे 36 सर, ऐसा तो नहीं 15 और 21 की वैल्यू है सर। यहाँ पे 6 सर, 1 और 5 की वैल्यू। तो यहाँ पे चल क्या रहा है? यहाँ पे सारे अल्फाबेट को यूज नहीं कर रहे, यहाँ पे हम हर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, यहाँ पे कुछ स्पेशल लेटर्स की प्लेस की वैल्यू ऐड हो रही है, कुछ स्पेशल अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू ऐड हो रही है। वेरी गुड जॉब, सही कहा आपने कि वॉबल्स प्लेस वैल्यू ऐड हो रही है। तो यहाँ पे वॉबल्स की प्लेस की वैल्यू ऐड हो रही है बस, इसके अलावा और कोई भी प्लेस की वैल्यू ऐड नहीं हो रही। जो लेटर्स है ना, जो वॉबल्स हैं, सिर्फ उनका ही प्लेस हमें ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना है ना। सिर्फ वॉबल्स की प्लेस की वैल्यू ऐड हो रही है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है ना। वॉबल्स के प्लेस की वैल्यू ऐड हो रही है, यहाँ पर वॉबल्स के प्लेस की वैल्यू ऐड हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। समझ रहे हो? हाँ जी। 2, 8, he, 13, go, 13. Then what is the code for V? Then what is the code for V? Then what is the code for V? V की कोडिंग क्या होगी? Then what is the code for V? V की कोडिंग क्या होगी? सर ये तो 8 और 5 13 हो गया, लेकिन सर 15 और 7 तो 22 होता है, 13 तो नहीं हो रहा। चक्कर क्या है सर? ये कैसे 13 बना? सर मुझे लग रहा है 7 और 1 8 और 5 13। अरे डबल डिजिट को ऐड तो नहीं करता आपस में? 2 + 0 + 1 + 5, 5 और 1 6 और 2 8। अच्छा जी, ये भी एक स्पेशल तरीका है नंबर्स को ऐड करने का। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 2 और 3 5, 5 और 5 10। यानी कि जो डिजिट्स है ना, वही आपस में ऐड हो गए। तब आप मुझे एक बात बताओ, है ना, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 47, 48, 49, ये सारे एक जैसे क्वेश्चन है कि नहीं है? सारे एक जैसे क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में हमें अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड करनी है। ये सारे ही एक जैसे क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में हमें अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ही ऐड करनी है हर क्वेश्चन में। और कुछ करना है इसके अलावा? ये बताओ, हर क्वेश्चन में हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। हर क्वेश्चन में अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अच्छा, जो काम हम इनके अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से करते हैं, वो हम इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू के साथ भी कर सकते हैं। समझ रहे हो? 19 और नहीं, 2 को कोड किया 19 से, माई को कोड किया 16 से, तो ही की कोडिंग क्या होगी? जो काम हमने इनके अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पे किया, वही काम हम इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस के साथ भी कर सकते हैं। देखो, एग्जाम में अगर आप इनके अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख रहे हो और आपने पूरी कोशिश कर ली 20 और 15 से 19 बन जाए कैसे भी करके, लेकिन आपकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई, 20 और 15 से 19 बन ही नहीं पा रहा। तो अगर एग्जाम में अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से लॉजिक नहीं लग पा रहा, अगर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से आप 19 नहीं बना पा रहे हो, तब आप एग्जाम में इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का भी यूज करके देख सकते हो। जीटी रोड और लव, G7 L12, तब आप इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का भी यूज कर सकते हो, अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का भी यूज कर सकते हो।
ठीक है, मैन और बाय, तब इनके आप अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को भी यूज कर सकते हो। हाई स्कूल और इवनिंग, तब आप इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को भी यूज कर सकते हो। अब देखो कोई लॉजिक लग रहा है? इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू क्या हो रही है, सीधा सीधा ऐड हो रही है सर। 12 और 7 19, 14 और 2 16, 19 और 22 कितना होगा, 41। तो अगर इससे लॉजिक ना लगे तब आप इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, टेम्पल, $97, टेम्पल 97, $99, 52, then what is the code for Shyam? Then what is the code for Shyam? Then what is the code for Shyam? हाँ जी, then what is the code for Shyam? हाँ जी भाई साहब, लिंक नहीं मिल रहा यार, ऐसे कैसे लिंक नहीं मिलेगा? तुमने यूट्यूब चैनल ओपन किया था क्यों भाई? अगर आप यूट्यूब पे सिर्फ पीयूष सर लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। पीयूष सर रीजनिंग लिखने की भी जरूरत नहीं है, सबसे पहला चैनल हमारा ही आएगा। पूरे यूट्यूब चैनल पे पीयूष सर एक ही है, ठीक है, कोई दूसरा पीयूष सर नहीं है। ठीक, पीयूष वार्ष्णेय सर भी लिखने की जरूरत नहीं है, पीयूष सर रीजनिंग लिखने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ पीयूष सर लिखोगे यूट्यूब पे, सबसे पहला चैनल हमारा ही आएगा, जिसमें 8.5 लाख प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। बहुत जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। ये हमारी तब की फोटो है जब हम ऑफलाइन पढ़ाया करते थे, है ना। और आज से 10 साल पुरानी फोटो है ये, 2014 या 15 की। चलो, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल खोला, लाइव क्लासेस में गए। लाइव क्लासेस में जैसे मैंने कल क्लास ली थी ब्लड रिलेशन की, मान लो कल वाली क्लास आपने ओपन कर ली, किसान सम्मान निधि है ना। हमारे बैंक खाते में आती है। आपने कल वाली क्लास ओपन कर ली, कल वाली क्लास ओपन करने के बाद आप इसके डिस्क्रिप्शन में गए, लेकिन अब बीच से पास आते है ना। हैं, साथ खड़े हैं। और जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, किसान क्रेडिट कार्ड जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक दिखाई दे रही है ना, देखो, टेलीग्राम चैनल की लिंक ये है, हमारे हिंदी मीडियम बुक की लिंक ये है, इंग्लिश मीडियम बुक की लिंक ये है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पहुंचोगे ना, रीजनिंग की बुक 495 रुपये में मिल रही है ना, हिंदी, समझ रहे हो। तो कोई भी लाइव क्लास में कोई भी लेटेस्ट वीडियो खोलोगे, उसके डिस्क्रिप्शन में जाके आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा आपको, कोई भी लेटेस्ट वीडियो खोलोगे ना, ठीक है। हम्म।
हाँ जी। तो बेटा अगर मैं देखो, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में थोड़ा हमारा टाइम वेस्ट करा सकते हैं। सीजीएल मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन आए थे इस बार। जो सीजीएल मेंस हुआ था ना 2022 वाला, उसमें कुछ ऐसे ही क्वेश्चन थे। सीजीएल 2023 के मेंस में तो बड़े आसान क्वेश्चन थे। सीजीएल 2023 के मेंस में बड़े आसान क्वेश्चन थे। सीजीएल 2022 के मेंस में भी बहुत आसान क्वेश्चन थे कोडिंग डिकोडिंग के। लेकिन हर सेट में एक क्वेश्चन ये वाला था। हर सेट में एक क्वेश्चन ये वाला था। इसमें चल क्या रहा था कि अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करने से कुछ नहीं हो रहा था, इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड हो रही थी। जीटी रोड, इवनिंग, मैन, कानपुर, लव, इवनिंग, है ना। हर सेट में एक ऐसा क्वेश्चन जरूर था। हर सेट में एक ऐसा क्वेश्चन जरूर था। ठीक है। 7 और 22 कितना हो गया? 29। 29 और 14 कितना हो गया? 43। और 11 कितना हो गया? 43। और 11 54। 54 और 15 कितना हो गया? 69। 69 और 22 कितना हो गया? 71। 81। 91। लेकिन ये 91 को कितना लिख रहे हैं? ये 91 को 97 लिख रहे हैं। 6 एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, कोई बात नहीं। तो कानपुर इवनिंग लव, कानपुर इवनिंग लव, कानपुर लव इवनिंग, समझ रहे हो। 11 11 और 22 कितना हो गया? 33। 22 23 और 10 33। 33 और 12 कितना हो गया? 33 और 2 35। 10 45। 45 और 1 46। 10 56। 56 और 15 कितना हो गया? 61। 71। 71 और 22 कितना हो गया? 71 और 22 कितना हो गया भैया? 93। 93 को ये क्या लिख रहा है? फिर से 6। अच्छा, यानी कि हर एक अल्फाबेट की प्लेस की, अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके कितना जोड़ना? हाई स्कूल बाय एजेड मैन, है ना। 8 और 19 27। 27 और 2 कितना हो गया? 27 और 2 29। 29। 29 और 26 कितना हो जाएगा? 29 और 26। देखो 29 और 26 को एग्जाम में जोड़ोगे कैसे? डायरेक्ट हमें पता है 25 दूनी 50 हो गया। 25 दूनी 50 हो गया। ये 25 से 4 एक्स्ट्रा, ये 25 से 1 एक्स्ट्रा, तो 4 और 1 5, यानी कि 50 और 5 55। समझ रहे हो। 8 और 19 27 और 2 29 और 26 55। 55 और 14 कितना हो गया? 55 और 14 है 69, 69। और इसमें तुम जोड़ दोगे 6, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 75। और तुम घर पे आके, है ना, बड़े खुश हो जाओगे, बल्ले बल्ले करोगे, सर मौज आ गई, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बस यही तुम गलती कर बैठोगे, क्योंकि बेटा तुमने ये सोच लिया पहले दो क्वेश्चन से कि अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके 6 हम जोड़ रहे हैं, तो हमने यहां भी 6 जोड़ दिया। बस यही गलती तुमने कर दी। पता है क्यों? क्योंकि इंडियन रेलवे एजेड मैन 9 और 26 कितना होता है? 35। 35 और 14 49। लेकिन बेटा यहाँ पे 6 नहीं जोड़ा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 जोड़ा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 जोड़ा। बस यही हमें चकवा खा गया कि यहाँ पे 3 क्यों जोड़ा, 6 जोड़ना चाहिए था। क्योंकि सर यहाँ पे जो 6 जोड़ा जा रहा है ना, उसके पीछे एक लॉजिक है। पता है क्या? टोटल लेटर 6 है, टोटल लेटर 6 है, यहाँ पे टोटल लेटर 3 है, इसीलिए यहाँ पे टोटल लेटर 5 है। तो बेटा 5 जोड़ा जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो 74 आएगा, ना कि 75। टोटल नंबर ऑफ एटम ऐड हो रहा है। तो एग्जाम में बड़ी मशक्कत से हमने लॉजिक पता किया, उसके बाद भी हम गलत आंसर दे देंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग में जितने भी वर्ड्स दे रखे हो ना, हर वर्ड में आप वो लॉजिक लगा के देख लेना, क्या वो लॉजिक लग पा रहा है जो हम सोच रहे हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि एक वर्ड में काम कर जाएगा, दूसरे में नहीं करेगा। समझ रहे हो। तो लॉजिक वही होना चाहिए जो हर वर्ड में अप्लाई हो जाए। ठीक है, उसी को फॉलो करना है हमें। तो एग्जाम में जितने भी वर्ड होंगे ना, सब हर वर्ड में हमें वो लॉजिक आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ लेटर्स को दोबारा से ऐड कर दिया गया। एक और क्वेश्चन है, ये भी अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पे है। ठीक है, मैं पहले ही बता के चल रहा हूँ अपोजिट, ये स्पेशल क्वेश्चन है। जब एग्जाम में आया था तो किसी बच्चे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। अभी आपको खुद पता चल जाएगा क्यों नहीं हुआ। बस मैंने आपको हिंट दे दी कि अपोजिट अल्फाबेट का यूज करना है। वीआईपी को कोड किया 222 से, जिप को कोड किया मैंने 198 से। तो जैप की कोडिंग क्या होगी?
246, 346, 146, 446। बताओ, ये भी अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का ही क्वेश्चन है। ये भी अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से ही होगा क्वेश्चन सॉल्व। अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से सॉल्व होगा क्वेश्चन। इतनी हिंट मैंने आपको दे दी, बाकी का पूरा लॉजिक आप खुद पकड़ो। पूरा लॉजिक आप खुद पकड़ो, बस मैंने बता दिया अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से ही क्वेश्चन बनेगा। आगे का लॉजिक आप खुद आइडेंटिफाई करो। आप खुद इतने समझदार हो कि आइडेंटिफाई कर लोगे। बनाओ बेटा, इस क्वेश्चन में हर बच्चों को लॉजिक पहचानना है। मैंने आपको हिंट दे दी, बस अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करना है। इतनी हिंट आपके लिए बहुत है। इतने हिंट आपके लिए बहुत है। अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड करके, अच्छा मैं एक और हिंट देता हूं, कुछ मल्टीप्लाई और होना है। कुछ मल्टीप्लाई और होना है। हाँ जी, आ गया आंसर। बहुत बढ़िया सर। इवनिंग इंडियन रेलवे कानपुर 5 और 18, 23, 23, 23 और 11 कितना होता है? 34, 34।
सर कुछ नहीं करना है, 3 ऐड कर दिया, 34 और 3 37, उसका 6 गुना कर दो, या फिर पहले 6 गुना करके बाद में 18 जोड़ दो। एजेड इंडियन रेलवे कानपुर 1 और 18 19, 19 और 11 30, 30 आ गया, 30 में 3 जोड़ो 33, 33 छिक्का कितना हो गया 198, या फिर पहले 6 का गुणा करके बाद में 18 जोड़ दो। एजेड कानपुर 1 और 26 27 और 11 38, तो 38 प्लस का 3 41, 41 छिक्के कितना होगा 246। या तो पहले 6 का गुणा करके बाद में 18 जोड़ो, या फिर पहले 3 जोड़ के बाद में 6 का गुणा करो, बात एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है। यहां पर सर टोटल नंबर ऑफ लेटर हर वर्ड में सेम है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये जो 3 जोड़ा जा रहा है ये टोटल लेटर के हिसाब से जोड़ा जा रहा है कॉन्सोनेंट, क्योंकि यहां भी 3 जोड़ा, यहां भी 3 जोड़ा, यहां भी 3 जुड़ गया, बात खत्म। हर वर्ड में 3 ही लेटर थे, समझ रहे हो, है ना। जैसे कि अगर मान लो इस क्वेश्चन में ये वाला वर्ड ना दिया होता तो डेफिनेटली 6 यहाँ जोड़ा, 6 यहाँ जोड़ा, तो हम यहाँ पे 6 ही जोड़ते, फिर पक्का हम यहाँ पे 6 ही जोड़ते अगर ये वाला वर्ड नहीं होता तो। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये सारे के सारे टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन थे, है ना, सारे के सारे। एक बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन ले चलता हूं आपको टाइप 1 कैटेगरी में, जहां आपको अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू ऐड नहीं करनी है, बिना ऐड किए आंसर आएगा। बिना अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड किए आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। 34। अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड नहीं करनी आपको। देन व्हाट इज द कोड फॉर असिस्टेंट। एग्जाम में कैसे लॉजिक ढूंढे, थोड़ी प्रैक्टिस होगी, हर लॉजिक ढूंढ लोगे। जैसे लेटर कोडिंग में तुम्हें प्रैक्टिस नहीं होगी, अब लेटर कोडिंग के सारे क्वेश्चंस के आप आंसर दे सकते हो। कोई क्वेश्चन लेटर कोडिंग तो तुमसे बस थोड़ी सकता है, कोई भी क्वेश्चन लेटर कोडिंग का तुमसे बस थोड़ी सकता है। हर क्वेश्चन को तुम हवा में उड़ा दोगे लेटर कोडिंग के। वैसे नंबर कोडिंग में 6 बेटा एक कांस्टेंट नंबर है। एक बच्चे ने कहा 6 कहां से आ गया, 6 कहां से आ गया। सर 6 एक कांस्टेंट, मैंने क्या बोला, जैसे कि यहां पर हमने डबल किया, तो यहाँ पे हम डबल कर रहे हैं तो हर जगह डबल कर रहे हैं, इस डबल के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस एक कांस्टेंट नंबर मान लिया हमने, तो इसीलिए वहां पे एक कांस्टेंट नंबर मान लिया 6, सबका 6 गुना कर दिया हमने। तो सबका 6 गुना किया। अगर मान लो किसी में 6 गुना करते, किसी में 5 गुना करते, तब आपका ये क्वेश्चन जायज था कि सर हमने 6 का ही गुणा क्यों किया। लेकिन क्योंकि हम हर वर्ड में 6 का गुना कर रहे हैं, तो वहां पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। 38 और 3 41 होगा ना, 41 का 6 गुना कितना होगा, 246 नहीं होगा। क्यों भाई।
हाँ जी बेटा, इस क्वेश्चन में हमें अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू नहीं लिखने की जरूरत थी, ये हिंट मैंने आपको दी थी। सर एक वॉबल है, एक दो तीन चार कॉन्सोनेंट है, एक दो तीन वॉबल है, एक दो तीन चार कॉन्सोनेंट है, एक दो तीन वॉबल है, एक दो तीन चार पांच कॉन्सोनेंट है, एक दो तीन वॉबल, एक दो तीन चार पांच छह कॉन्सोनेंट है। ओके, तो 36 इज द राइट आंसर। नंबर ऑफ वॉबल्स द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, हमने टाइप 1 कैटेगरी में क्या देखा है ना, टाइप 1 कैटेगरी में बस यही डिफरेंट क्वेश्चन था। इसके अलावा सारे के सारे क्वेश्चन बेटा एक जैसे थे। हर क्वेश्चन में हमें क्या करना था सर, हर क्वेश्चन में हमें अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करना था। हर क्वेश्चन में हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड कर रहे हैं, या फिर हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड करके कुछ एक्स्ट्रा ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई या डिवाइड, या फिर हम इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके कुछ एक्स्ट्रा ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। तो टाइप 1 कैटेगरी में ये क्वेश्चंस बनते हैं। ये सारे क्वेश्चन बेटा एक ही हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ही हैं, सिवाय इसके, सिवाय इसके। बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, जो टोटल लेटर्स लिखने से ही सॉल्व हो गया। टोटल लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ वॉबल्स, देन टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। लेकिन इसके अलावा टाइप 1 कैटेगरी में सारे क्वेश्चन एक जैसे थे। इसके अलावा टाइप 1 कैटेगरी में देखो सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे क्वेश्चन है, सारे के सारे एक जैसे क्वेश्चन है। अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करना है, या फिर उनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करना है। या तो उनको ऐड करो या फिर उनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करो। अच्छा, जब हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड करते हैं तो सिर्फ हो सकता है सिर्फ वॉबल्स की भी प्लेस की वैल्यू ऐड हो, या सिर्फ कॉन्सोनेंट्स की प्लेस की वैल्यू ऐड हो। जरूरी नहीं है हर एक अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को हम ऐड करें। ये भी एक क्वेश्चन मैंने कराया था ना कि सिर्फ वॉबल्स ऐड हो रहा है या सिर्फ कॉन्सोनेंट ऐड हो रहा है। तो ये है टाइप 1, ये है टाइप 1 नंबर कोडिंग का। सिवाय इसके सारे क्वेश्चन बहुत आसान। ऐसे ही एक और स्पेशल क्वेश्चन है ना, एक और स्पेशल क्वेश्चन है टाइप 1 कैटेगरी में ही, ये भी स्पेशल क्वेश्चन है। जनवरी को कोड किया 7 से, मार्च को कोड किया एक सेकेंड, नहीं, मई को कोड किया क्या था भाई, एक सेकेंड, मार्च 5 से, ठीक है। मई को कोड किया 3 से। इफ जून इज नॉट इज इक्वल टू जुलाई, if June is not equal to July, then what is the code for June plus July? एक, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। हाँ जी, ये भी डिफरेंट, बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है, और ये भी बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन था। ये दो क्वेश्चन बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। बाकी टाइप 1 कैटेगरी में सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, बाकी टाइप 1 कैटेगरी में सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। टाइप 2 कैटेगरी इससे आसान है, टाइप 1 कैटेगरी से टाइप 2 कैटेगरी थोड़ा आसान है, थोड़ा आसान है टाइप 1। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर 4 और 4 8 हो गया। बेटा 8 ऑप्शन में नहीं दे रखा, 8 ऑप्शन में नहीं दे रखा। तुम क्या सोच रहे थे, जितने लेटर हैं 7 लेटर 7, 5 लेटर 5, 3 लेटर 3, तुम ये सोच रहे थे? तो बेटा जून में 4 लेटर, जुलाई में 4 लेटर, तो जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है जून इज नॉट इज इक्वल टू जुलाई। इसका मतलब जो तुम सोच रहे हो ना टोटल लेटर, वो तुम गलत सोच रहे हो। यहाँ पे टोटल लेटर का लॉजिक नहीं है।
यहां पे टोटल लेटर का लॉजिक नहीं है। जो तुम सोच रहे हो ना टोटल लेटर है, वो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। यहां पे टोटल लेटर का लॉजिक नहीं है बाबू। हम्म। चलो मैं आपको हिंट देता हूं। जनवरी बेटा कौन सा महीना होता है? जनवरी होता है पहला महीना, और मार्च होता है तीसरा महीना, उसी से ही लॉजिक निकलेगा। और मई है तुम्हारा पांचवा महीना, है ना? जौन सा महीना है उसी से लॉजिक निकलेगा। ये हिंट मैंने आपको दे दी, उसके हिसाब से लॉजिक निकाल लो। आगे समझ बेटा लॉजिक? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्लस माइनस करने में बेटा प्रैक्टिस से होगा काम, और क्या होगा। देखो जनवरी पहला महीना है,
जनवरी पहला महीना होता है लेकिन हमने इसको 7 लिखा, मार्च होता है तीसरा महीना लेकिन मैंने 5 लिखा, मई होता है 5वां महीना लेकिन मैंने 3 लिखा। सर यहाँ पे चल क्या रहा है, हमने देखा सर 7 और 1 8, 5 और 3 8, 3 और 5 8। कहने का मतलब है मैं ये भी तो कर सकता हूँ 8 में से माइनस कर दूं, 8 में से माइनस कर दूं, एक नंबर मैंने उठा लिया 8 और 8 में से माइनस करते आ रहा हूँ। 8 माइनस 1 7, 8 माइनस 3 5, 8 माइनस 5 3। जून होता है बेटा छठा महीना, जुलाई होता है 7वां महीना, तो 8 माइनस का 6 और 8 माइनस का 7, तो 8 माइनस का 6 हो जाएगा 2, 8 माइनस का 7 हो जाएगा 1 और 2 और 1 हो जाएगा 3। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, है ना। तो ये थोड़े से ना डिफरेंट क्वेश्चन थे ये दोनों। इसके अलावा टाइप 1 कैटेगरी में सारे क्वेश्चन इजी थे, मतलब सारे एक जैसे क्वेश्चन है इन दो क्वेश्चन को छोड़कर 53 54 को। अब हम चलते हैं टाइप 2। टाइप 2 कैटेगरी बेटा टाइप 1 से आसान है। जो टाइप 2 है ना वो टाइप 1 से आसान है, आसान। टाइप 1 में तो भी तुम्हें इधर उधर के क्वेश्चन करने पड़ेंगे थोड़े से। टाइप 1 कैटेगरी बहुत आसान है। जैसे कि एक वर्ड है एक्ने, इसकी कोडिंग है 3 7 29 11 से। देन व्हाट इज द कोड फॉर बॉयल। देखो टाइप 2 कैटेगरी आप समझ ही गए होंगे यहाँ पे चल के रहा है। टाइप 1 कैटेगरी में तो हमने सारे अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करते थे लेकिन यहाँ पर ऐड नहीं करता। क्वेश्चन को देखते ही समझ आ गया होगा, यहाँ पर हमें ऐड नहीं करना है, बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर एडिशन तो करना ही नहीं है। एंड को कोड किया हमने 1 29 12 से। देन व्हाट इज द कोड फॉर हेयर, हेयर की कोडिंग क्या होगी। वर्क को कोड किया हमने 4 12 9 16 से। तो डन की कोडिंग क्या होगी। यहां पर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को तो ऐड ही नहीं करना, तो ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है ना। उन क्वेश्चंस के मुकाबले हम कह सकते हैं ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन होता है हमारे लिए, थोड़ा इजी पड़ जाता है क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा लॉजिक होता है। ठीक है, वर्क को मैंने कोड किया 5 6 9 2 से। तो लव की कोडिंग क्या होगी, है ना। ये टाइप 2 कैटेगरी है, ये बहुत इजी टाइप है। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट को कोड किया मैंने S2R52TU से। तो एसेट की कोडिंग क्या होगी। इसमें जो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बनता है ना वो ये बनता है, जैसे हेयर को मैंने कोड किया 1392 से। एंड को मैंने कोड किया, एंड को मैंने कोड किया है ना 267 से। और HD को मैंने कोड किया 36 से, 36 से। तो व्हाट इज द कोड फॉर एन, व्हाट इज द कोड फॉर एन। हाँ जी बनाइए। तो ये जो टाइप 2 है ना ये इजी है। डाउट सेशन में डाउट क्लियर नहीं होते, किसके डाउट सेशन में नहीं होते क्लियर भाई। कौन सा डाउट सेशन आप ले रहे हो जहां तुम्हारे डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे, बताओ हमें, हम करवाएंगे तुम्हारे डाउट क्लियर, बताओ।
यूपी पुलिस के लिए बेटा आपको पूरा पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ सकते। यूपी पुलिस के लिए पूरी रीजनिंग पढ़नी है। इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल का तुम पेपर देखे थे, कितना खतरनाक क्वेश्चन थे आए थे रीजनिंग के। तो तुम रिस्क नहीं ले सकते किसी भी टॉपिक की, तुम्हें सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा। देखा क्यू1 क्यू वर्ड के भी क्वेश्चन आ गए थे, कितने खतरनाक वाले। डिसीजन मेकिंग भी आ गया था यूपी पुलिस में। तो इसलिए यूपी पुलिस के लिए पूरी रीजनिंग पढ़नी है, कुछ भी नहीं छोड़ना। रेलवे हो, बिहार पुलिस हो, एसएससी हो, जीडी हो, आपको बेटा पूरी रीजनिंग ही पढ़नी होती है। सिर्फ बैंकिंग वाले बच्चे ऐसे हैं जिनको लिमिटेड पढ़ना होता है। बन गया क्वेश्चन। चलिए साहब, अब बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना कि यहां पे चल क्या रहा है बाबू। 1 3 14 5, सर एक से बना 3, 1 का डबल 2, 2+1 3, 3 दूनी 6 और 1 7, 14 दूनी 28 और 1 29, 5 दूनी 10 और 1 11। समझ रहे हो? तो हर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को डबल प्लस 1 कर दो। 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 15 दूनी 30 और 1 31, 9 दूनी 18 और 1 19, 12 दूनी 24 और 1 25, है ना? 5 31 19 25। चलिए साहब, 1 14 4, सर यहाँ पे चल क्या रहा है? यहाँ पे क्या चल रहा है? अरे यार ये 28 था, 28, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। ×1 ×2 ×3, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक। 8 × 8, 1 दूनी 2, 9 × 3 = 27 और 18 चौक 72। टाइपिंग एरर होगी भाई। सर यहाँ पे हमने लिखा 23 4 15 12। अरे ड्यू लव इंडियन रेलवे कानपुर, इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखी हुई है। ड्यू लव मैन इवनिंग, W हो गया 23, L हो गया 12, M हो गया 13 और V हो गया हमारा 22। इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखी हुई है। ×1 ×2 ×3 ×4। 23 15 18 11, सर 2 और 3 5, 5 और 1 6, 8 और 1 9, 1 और 1 2, डबल डिजिट को ऐड कर दिया, डबल डिजिट को। 2 और 1 3, 5 और 1 6, 2 और 2 4 और 5 का 5 लिख दिया। हमने डबल डिजिट को ऐड कर दिया।
R प्लस वन एस, Q प्लस वन R, S प्लस वन T, T प्लस वन U। कुछ नहीं करना, हर एक अल्फाबेट में प्लस वन कर दो। लेकिन यहां पर E को 2 लिखा, U को 5 लिखा, E को 2 लिखा, जबकि E का प्लेस तो 5 होता है। तो हम यहाँ पे E को 2 क्यों लिख रहे हैं? सर अगर मैं वॉबल्स में इनकी प्लेस की वैल्यू देखता हूँ, ए ई आई यू यू, जैसे ये ए पहला होता है, ई दूसरा, आई तीसरा, ओ चौथा, और यू जो होता है पांचवा लेटर होता है। ई सेकंड लेटर होता है, ई सेकंड लेटर है, यू फिफ्थ लेटर है, यू फिफ्थ लेटर है, ई सेकंड लेटर है, ई सेकंड लेटर है, ए पहला लेटर होता है, सी कॉन्सोनेंट में प्लस वन कर दो, आई बेटा थर्ड लेटर है, कॉन्सोनेंट में प्लस वन कर दो, डी प्लस वन ई। तो कॉन्सोनेंट्स में प्लस वन कर दो, वॉबल्स की प्लेस की वैल्यू लिख दो ए ई आई ओ यू से। यहां पे गड़बड़ थी बेटा, ये 29 की जगह 28 था, 28 पहले इंटू वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर, ये अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख दी। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये कुछ नहीं है, कॉमन कोडिंग पर बेस्ड है, कॉमन कोडिंग। यहां पे कोई लॉजिक नहीं लगेगा, जैसे कि ए ऊपर है, ए नीचे है, दो ऊपर है, दो नीचे है, समझ रहे हो सर? डी ऊपर है, डी नीचे है, 6 ऊपर है, 6 नीचे है, समझ रहे हो? एच ऊपर है, एच नीचे है, 3 ऊपर है, 3 नीचे है। तो ये कॉमन कोडिंग से होगा, यहां पर कोई लॉजिक नहीं है, देयर इज नो लॉजिक, ये कॉमन कोडिंग से होगा। तो जो एन बचा वो किसके लिए बचा? एन किसके लिए बचा? एन बच गया 7 के लिए। एन किसके लिए बचा? एन बच गया 7 के लिए, एन बच गया 7 के लिए। बेटा वॉबल्स में जो इनकी प्लेस की वैल्यू है ना, ए ई आई ओ यू, ए पहला वॉबल, ई दूसरा, आई तीसरा, ओ चौथा, यू पांचवा वॉबल, तो वो वॉबल्स की प्लेस की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई थी, तो वो वॉबल्स की प्लेस की वैल्यू मैंने लिख दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 में वॉबल्स की प्लेस, ई सेकंड वॉबल होता है तो ई के नीचे सेकंड है, यू होता है फिफ्थ वॉबल तो यू के नीचे 5 है, ए फर्स्ट वॉबल तो ए के नीचे 1, आई थर्ड वॉबल। वॉबल्स की प्लेस की वैल्यू लिखनी होगी, कॉन्सोनेंट में प्लस वन करना है, समझ रहे हो? नहीं। टेम्पल, टेम्पल को कोड किया 25 17 29 से, पीपल को कोड किया 21 17 31 से, इंडियन की कोडिंग क्या होगी? इंडियन की कोडिंग क्या होगी? 56 में ए वन कैसे हुआ? क्योंकि सर ए में इंटू वन हो रहा है, इंटू वन, यहाँ पे जो पहला है उसमें इंटू वन, जो दूसरा है इंटू टू, तीसरे में इंटू थ्री, पहले में इंटू वन, दूसरे में इंटू टू, तीसरे में इंटू थ्री, चौथे में इंटू फोर, है ना? ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। 20 5 13 16 12 5 16 5 15 16 12 5 9 14 4 9 1 14। सर 6 नंबर को 3 नंबर में बदला जा रहा है, सर 6 नंबर को 3 नंबर में बदला जा रहा है ना? तो नंबर कोडिंग के जो क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने अपनी लाइफ में पहली बार देखे, तो आपको ऐसा लग रहा होगा सर एग्जाम में हम कैसे बना पाएंगे। लेकिन इन सारे क्वेश्चंस का बेटा दोबारा से रिवीजन कर लेना क्लास खत्म होने के बाद, और फिर उसके बाद मैं ये गारंटी लेता हूं कि आप जो भी क्वेश्चन एग्जाम का देखोगे उसको चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे। आपको करना क्या है, आज की क्लास में कराए गए क्वेश्चंस को दोबारा से रिवाइज कर लेना, है ना? दोबारा से रिवाइज कर लेना, फिर आप सारे क्वेश्चंस को चुटकी बजाते ही उड़ा दोगे हवा में। सर 20 और 5 25, 5 और 12 17, 13 और 16 29, सर 16 और 5 21, 5 और 16
सॉरी 5 और 12 17, 15 और 16 31। सर 9 और 14 23, 14 और 1 15, 9 और 4 13। और इसी के साथ आज की सेवा हुई समाप्त। अब आप ये नंबर कोडिंग के क्वेश्चंस का दोबारा से रिवीजन कर लेना। उसके बाद आप नंबर कोडिंग में कभी फंस नहीं सकते, नेवर, कभी नहीं फंस सकते। ठीक है, चलिए, लव यू ऑल, लव यू गाइस, टेक केयर। और नंबर कोडिंग का छोड़ो, आप पूरे 61 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेना शुरू से, है ना।